एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी शहर में एक कमाल नामी सौदागर अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। सौदागर के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां जिनके नाम आमना और अदन और एक बेटा जिसका नाम अली था। एक दिन सौदागर की बीवी अपने शोहर से बोली, ए जी सुने, ये घर हमें काफी छोटा पड़ रहा है, क्यों ना हम कोई बड़ा घर ले लें। तो सौदागर ने बीवी की बात मानते हुए 2 मंजिला खूबसूरत घर खरीद लिया। इस बंगले के निचले वाले हिस्से में 3 बेडरूम, एक बड़ा सा टीवी लाउंज और एक ड्राइंग रूम था और एक बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लाउंज और एक स्टडी रूम था। छोटा सा बागीचा था जिसमें नीम और बेर के दरख्त लगे थे। सौदागर की दोनों बेटियों ने ऊपर वाले बेडरूम ले लिए, जबकि अली नीचे अपने अम्मा अब्बा के साथ रहता था। सौदागर की फैमिली इस घर में शिफ्ट हो गई। वो लोग रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए। वो सब लोग काफी थक गए थे। बाकी का काम अब हम कल कर लेंगे, अब जाओ तुम लोग भी सो जाओ। रात के खाने से फारिग होकर सौदागर ने अपने बच्चों से कहा। सब लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। थकन इस कदर थी कि लेटते ही सबको नींद आ गई। अभी इन्हें सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि सौदागर की बीवी को लगा जैसे कोई उनका दरवाजा खटखटा रहा है। उसने उठकर दरवाजा खोला तो उसे अपने सामने एक काली बिल्ली खड़ी नजर आई, जो उसे अपनी पीली पीली आंखों से घूर रही थी। इसको देखकर सौदागर की बीवी की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर सौदागर घबराकर उठ बैठा। क्या हुआ? वो काली बिल्ली। क्या? एक बिल्ली? तुम एक छोटी सी बिल्ली से डर गई? सौदागर ने हंसते हुए बीवी से पूछा। बीवी शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। सौदागर की बीवी को नींद नहीं आ रही थी कि अचानक उसे गैर मामूली शोर की आवाजें आईं। उसे ऐसे लगा जैसे बाहर टीवी लाउंज से बातों की आवाजें आ रही हैं। इस वक्त कौन हो सकता है? ये बच्चे भी ना जल्दी सोते हैं और ना ही फिर जल्दी उठते हैं। सौदागर की बीवी मुंह में बुड़बुड़ाते हुए उठी। वो जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाजें बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में उसने झांका तो वो काली बिल्ली सामने काउंटर पर बैठी नजर आई। बिल्ली ने उसे देखकर छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। वो समझ ही ना पाई कि ये क्या हुआ है। फिर अचानक उसकी नज़र सामने जलते हुए चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा था। सौदागर की बीवी ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया और घबराती हुई कमरे में आ गई। सुबह हुई तो सौदागर की बीवी ने इसका जिक्र सौदागर से किया, लेकिन सौदागर इसकी बातें सुनकर हंसने लगा और उससे बोला कि तुम्हारा वहम है। रात को सौदागर की बीवी अपनी दोनों बेटियों के साथ टीवी लाउंज में बैठी हुई थी, जबकि सौदागर और उसका बेटा अली सोने के लिए जा चुके थे कि अचानक सौदागर की बीवी को ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। उसने अपनी बेटी आमना को बोला कि देखो, कहीं कोई हमसाए का बच्चा तो नहीं है हमारे छत पर। आमना उठी और उसने ऊपर जाकर देखा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। वो खौफजदा होकर तेजी से नीचे भागती हुई आई और आकर अपनी वालदा को बताया कि ऊपर तो कुछ भी नहीं है। सौदागर की बीवी ये सुनकर चुप कर गई। इतवार का दिन था तो सौदागर के बच्चों ने सौदागर से बोला, बाबा चलें आज पिकनिक पर चलते हैं। कितने दिन हो गए हैं आप हमें बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर गए, तो चलें आज चलते हैं। सौदागर फौरन मान गया और उसने अपनी बीवी और बच्चों को तैयार होने का कह दिया और थोड़ी देर के बाद ही वो पिकनिक मनाने के लिए करीबी पार्क की तरफ चल पड़े।
रात को जब वो वापस घर आए तो बड़ी अजीब बात हुई। पूरा घर शीशे की मानित चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी किसी ने घर की सफाई की हो और उन्हें ये देखकर बड़ी हैरानगी हो रही थी। सौदागर की बीवी मुंह धोने के लिए गुसल खाने में गई तो गुसल खाने का गीला फर्श देखकर उसे हैरत का दचका सा लगा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी ने गुसल खाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया कि घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुसल खाना भी इस्तेमाल होता और बावर्ची खाना भी। रात गए खटर पटर की आवाज़ें आती रहती और घर वालों को वो काली बिल्ली मुस्तकिल घर में घूमती हुई नजर आती। अब सौदागर की फैमिली आहिस्ता आहिस्ता इन बातों की जैसे आदी होती जा रही थी कि एक दिन एक बहुत ही होलनाक वाकया रोनमा हुआ, जिसके बाद सौदागर की फैमिली ने वो घर फौरन छोड़ दिया। रात के किसी पहर सौदागर की बीवी की आंख खुली तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझी कि हो सकता है उसके बच्चे गप्पों में मसरूफ हैं। वो दबे कदमों से छत पर आई। वहाँ गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वालों को बैठे देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि सौदागर की बीवी बेहोश हो गई। फजर की नमाज के लिए जब सौदागर उठा और इसने बीवी को कमरे में ना पाकर लाउंज में आया तो उसे वो सीढ़ियों पर ऊंधे मुंह पड़ी बेहोश नजर आई। होश में आने पर जब उसने रात वाला मंजर बताया तो सौदागर ने फौरन फैसला कर लिया कि ये घर छोड़ देना मुनासिब है, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता। उन्होंने वो घर छोड़ दिया। आज भी इतने बरस गुजर जाने के बाद जब सौदागर की बीवी वो वाकया सोचती है तो उसके जिस्म में खौफ से एक सर्द लहर दौड़ जाती है कि जिसको 6 माह वो बिल्ली समझती रही, दर हकीकत वो एक जिन था।